स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप कक्षा 9th या 11th के स्टूडेंट होंगे और आप पीएम यशस्वी योजना को फिलअप किए होंगे, ठीक है ना, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे बैच का नाम है एसएसवी बैच 2023। इसके अंतर्गत मैं आपको पीएम यशस्वी योजना में जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैं उनको बारी बारी से लगातार वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवाने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको एसएससी बैच नाम से जीके, विज्ञान, मैथ, हिस्ट्री 3-4 सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिलेंगे, जिसको आप बारी बारी से ख़त्म कर लेते हैं। तो यकीन मानिए कि जिस प्रकार से मैंने पीएम यशस्वी योजना को क्वालिफाई किया था, सेम उसी प्रकार से आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आप केवल एक काम करना होगा कि हमारे साथ जुड़ना होगा और हमारे द्वारा जो भी बताया गया प्रश्न होगा उसको अच्छे प्रकार से देखना होगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने सामान्य ज्ञान जो कि जीके का क्वेश्चंस लाना शुरू कर दिया था, तो उसी क्रम में आप लोगों का बहुत भारी डिमांड था कि सर जी क्या आप केवल वो सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ाएंगे क्या? तो हम बताए थे कि नहीं भाई, समय आने पर सब कुछ चलेगा। तो आज हमारा पहला क्लास होगा विज्ञान का। विज्ञान में पहले देखिए, पढ़ाने से पहले आपको हम समझा देते हैं कि इसमें हम पढ़ाएंगे क्या और कैसे कैसे हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और क्या बातें होंगी हम लोगों के बीच, वो सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसे देखिए, भौतिक विज्ञान हमारा 3 प्रकार का होता है, भौतिक और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इनको हम हेडिंग वाइज बांट दिए हैं और यकीन मानिए मैं उस प्रकार का बताने वाला अध्यापक नहीं हूँ, आप मुझे अपना भाई ही मान सकते हैं। और ये नहीं कि मैं आया यूट्यूब पे 5 मिनट में 10 प्रश्न बताया और वीडियो बना के चला गया, नहीं। यदि कोई काम जी जान रहा कि मैं ठान लेता हूँ तो पूरा करता ही हूँ। कम से कम आपको 20 मिनट, 25, 40, 30 ऐसे मिनट की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ साथ आपको संडे को मैराथन क्लास भी होता रहेगा, जिसमें आपको 1 घंटे 2 घंटे के लाइव क्लास से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको काफ़ी अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास यह चैनल आपको लिए ठाना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी बात करते हुए, समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। तो विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे वही हम आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान का हमारा लेसन होगा यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, फिर उसके बाद आधुनिक भौतिक, फिर उसके बाद विविध, ठीक है ना। तो इन 8 चैप्टर को हम भौतिक विज्ञान से ख़त्म कर देंगे। फिर हमारी बात है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के प्रवृत्ति एवं संगठन पढ़ेंगे, परमाणु संरचना पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता पढ़ने वाले हैं, समस्थानिक पढ़ेंगे, संभारिक पढ़ेंगे, रासायनिक बंध पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको विद्युत रसायन पढ़ेंगे, उत्प्रेरण पढ़ेंगे, ईंधन पढ़ेंगे, विद्युत कर्मी उपचार पढ़ेंगे, धातु और उनके यौगिक पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, अब जीव विज्ञान पे आते हैं। तो जीव विज्ञान की कुछ शाखा हमारी होगी, जैसे वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं, पादप जगत का वर्गीकरण, पादप रोग, पादप उत्पाद ऊतक, पादप अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्रदूषण। फिर उसके बाद जीव विज्ञान की शाखा प्रमुख जैव वैज्ञानिक, जंतु ऊतक, अनुवांशिकी, द्विकाश, जंतु जगत का वर्गीकरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य और पोषण। इस प्रकार से हम विज्ञान को कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हमें अपने प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो पेपर में, इसलिए हम कंप्यूटर विज्ञान भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर के भी 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपने देखा है कि हमारा क्या रणनीति है। हम फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, बायो के लेके किस प्रकार से हमने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जो आपके सामने केवल लाने की देरी है। जैसा ही समय मिलेगा मैं समय समय पर आपको वीडियोस देता ही रहूँगा, ठीक है ना। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल पे विश्वास रखिए, एकदम पूरे भरोसा के साथ, कभी नहीं छोड़ेंगे। और आपको पीएम यशस्वी योजना निकाल के ही, ये चैनल का मेन मकसद ही आपको पीएम यशस्वी का योजना तैयारी करवाना, ठीक है। तो आप इस चैनल से एकदम जुड़ जाइए। तो चलिए
तो फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न है कि जो भौतिक विज्ञान से शुरू किए हैं, तो पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। कार्य को किस में मापते हैं? जूल में, न्यूटन में, वाट में, डाइन में। तो बताइए किस में मापेंगे? जूल में। किस में नापेंगे मेरे भाई? जूल में नापेंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? तो मेरे भाई सर जी प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं, ठीक है ना। आगे एम्पियर मात्रक है, जो एम्पियर है किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, कि आवेश का, कि चुंबकीय क्षेत्र का, कि विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा जो हम लोग के घर में तार होता है उसमें हम कहते हैं 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 3 एम्पियर की धारा, तो उस धारा का मापते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो एक सूची को दूसरे सूची से मिलाना है, मिलाने के लिए उच्च वेग जो है मैक, तरंग दैर्ध्य स्ट्रांग, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, इसका मात्रक है। उच्च वेग को किस में मापेंगे मेरे भाई? तो उच्च वेग को मैक में नापेंगे, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्राम में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में नापेंगे। इस प्रकार से हमारा विकल्प संख्या क्या? एक, बी का 2, सी का 3, डी का 4। विकल्प संख्या 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जूल, एम्पियर, वाट, वाल्ट मीटर को कैलोरी, इसमें किसमें मिलाना है बताते हैं। देखिए जूल जो होता है, जूल किसका मात्रक होता है? जस्ट पहला ही प्रश्न था कि जूल कार्य का मात्रक है। एम्पियर सर जी एम्पियर विद्युत धारा का। वाट जो हम लोग का वाट होता है मेरे भाई उस सामर्थ्य को नापता है, नहीं नापते कि क वाट का पंखा तोरे घर में लगल है। वोल्ट जो होता है विभवांतर को, कैलोरी जो होता है ऊष्मा को। तो इस प्रकार से आपका विकल्प बन जाएगा 3, 1, 2, 4, 5। पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखिए। चलिए हमारा छठवां प्रश्न है, इधर भौतिक राशियां दे दिया है और इधर इकाई दिया है। तो त्वरण, तो त्वरण को भौतिक राशि जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सर जी बल हमारा न्यूटन होता है। कृत कार्य जो को जूल में नापते हैं, किस में नापते हैं मेरे भाई? तो सर जी उसको हम लोग जूल में नापते हैं। कार्य को किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। आवेग को न्यूटन सेकंड में नापते हैं। तो देखिए ना कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए का 3 नंबर, बी का 4 नंबर, 10 सेकंड में, माने ए का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2, मतलब विकल्प संख्या डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्र मास, इनमें से कोई नहीं, और प्रकाश वर्ष। तो अभी आपको बताएं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो पारसेक जो होता है किस में नापते हैं? दूरी को नापते हैं। किस में नापते हैं? दूरी को। एक होता है पास्कल, वेग दाब को नापता है। आगे हल करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल क्या होता है? डेसिबल ध्वनि की सही है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है। समुद्री शक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा समुद्री शक्ति जो होता है शक्ति की इकाई से, सेल्सियस जो होता है ऊष्मा की इकाई से, मतलब विकल्प संख्या डी हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प डी ऊष्मा की इकाई, ये क्या हो जाएगा हमारा? सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। आगे ल्यूमेन किसका मात्रक बता सकते हैं? सर ल्यूमेन, ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता, जो मैडम क्यूरी थी रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पे हम लोग क्या करते हैं? मात्रक मापन रख लेते हैं। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। तो दाब का मात्रक क्या होगा बताइए? पास्कल।
प्रश्न है कि ज्योति कैंडला जो किसका नामात्रक है, कैंडला किसका मात्रक है, तो कैंडला को किस में नापते हैं, ज्योति तीव्रता में नापते हैं, किसमें, ज्योति तीव्रता में। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल ऊर्जा की इकाई है, किसकी, ऊर्जा की। एम्पियर मात्रक किसका है, तो सर जी एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, किसका, विद्युत धारा का। अब देख लीजिए इतना प्रश्न आपको करवा दिया गया, आपको प्रश्न देख के अंदाजा लग गया होगा कि हाँ सर जो प्रश्न लाए काफ़ी अच्छा लेके आए, चुटपुटिया प्रश्न भुलवाने वाला हम नहीं लाते हैं, ठीक है ना। चलिए दिया गया है कि खाद्य ऊर्जा में हम किस इकाई में माप सकते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको हम कैलोरी में नापते हैं कि कितना ऊर्जा क्या हुआ है, खाद्य के रूप में मिला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा हम लोग किस में नापते हैं, बताएगा सर जी, विद्युत धारा हम लोग एम्पियर में नापते हैं, किसमें, एम्पियर। प्रतिरोध का पूछ देगा तो ओम बताएंगे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति के मात्रक डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल जो होता है ध्वनि, तो देखिए इसमें ध्वनि शब्द कहाँ पे दिया गया है, खून की हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वायु में कण, तो वायु में ध्वनि किसको नापता है, डेसिबल को नापता है, ठीक है ना।